आइए देखते हैं। चलिए, जो हमने फॉर्म बनाया था आप लोगों को वही चीजें आप आपके सामने फिर से एक बार आ रहा है। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए आप लोग, अच्छा लगेगा आपको। जब हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो स्टार्टिंग में लिखना होगा हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कैसे आता है वो हमने दिखाया था आपको ना। डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईयर, यानी करंट ईयर और लास्ट ईयर प्रीवियस जो आपको दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए आप लोग। उसमें ऐड करेंगे क्या क्या, सारे बिलो आइटम जो जो उसके पार्ट के थे पीएल प्रो के। प्रपोज डिविडेंड हुआ फॉर प्रीवियस ईयर, एंड इंडियन डिविडेंड हुआ ड्यूरिंग द ईयर का, ट्रांसफर रिजर्व में ट्रांसफर किया कोई भी, टीआरआर सीआरआर ट्रांसफर किया कुछ भी, या फिर ज्वाइन फॉर टैक्स, ये भी करंट ईयर का आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको आता है, ऐसे स्टार्ट करना होगा वहां फॉर्मेट में हम लोगों को। ठीक है, ये अलग से पा गए हम लोग। अब रही बात, समझ लेते हैं अलग से प्रपोज डिविडेंड के बारे में क्या चीज होती है। प्रपोज डिविडेंड क्या है आप समझिए ध्यान से इसको। इस बारे में अमेंडमेंट हुआ है AS4 के हिसाब से, पूछा भी जाएगा आपसे, ध्यान समझिएगा, इसको नोट भी कीजिएगा। AS4 कहता है कॉन्टिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के हिसाब से रिवाइज जो किया गया है, इसमें बताया गया आपको रिवीजन में कि जो प्रपोजल होता है डायरेक्टर, कंपनी डायरेक्टर में इक्विटी से होल्डरों से प्रपोज करते हैं भाई आप क्या डिविडेंड लेंगे। ये प्रपोज एक तरीके से ये प्रपोज कर रहे हैं। कौन प्रपोज कर रहा है, डायरेक्टर कंपनी का प्रपोज कर रहा है कंपनी के शेयर होल्डरों से, क्या कंपनी का जो प्रॉफिट इस बार हुई है उसमें एज ए डिविडेंड क्या आप लोग लेंगे। तो अब डिपेंड करता है, शेयर होल्डर पर हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया इसको ऐसे बोलते हैं, इसको प्रपोज कब होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में एजीएम में अप्रूव किया जाता है। ठीक है ना, आपका इंटर फाइनेंशियल ईयर अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है, जब भी होता है आपका इस साल का जो मीटिंग होगा वो अगले साल होगा, हर साल होता है अगले साल में। अच्छा, अभी समझिए आप देखते हैं जब बात क्या करना है इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को, तो हमें ये करना है, हम बोलेंगे प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर shown as an outflow of cash assuming it has been डिक्लेयर्ड अप्रूव, ये मानते हुए कि हाँ इन्होंने पिछले साल जो इन्होंने प्रपोज किया था, डिक्लेयर किया था, वो अप्रूव हो गया है, एजीएम में मान लिया गया था और करंट ईयर में उसका अब जाकर पेमेंट हो रहा है। यानी पिछले साल का जो काम हुआ था 31 मार्च के बाद अकाउंट क्लोज होने के बाद जब इस साल एजीएम हुआ उसमें माना जाता है कि पिछला अप्रूव हो, इस बार पेमेंट कर दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इट विल आल्सो एडेड इन द नेट प्रॉफिट टू रिमाइंड द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त भी यही प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम ऐड करेंगे और यही वाला हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर वाला था इसको हम क्या माना है जाए इसको, जिसको पेड मान रहे हैं, जिसको फाइनेंसिंग में जाकर इसको हमको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों काम करना पड़ेगा हम लोगों को, आउटफ्लो आना है, आउटफ्लो गैस एस्टिमेटेड मान लिया हमने ना। फिर रिपीट कर रहे हैं, सुन ध्यान से। हमने कहा कि प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का भी दिया है, करंट ईयर का भी दिया है। तो प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर वाला है उसको ज्यूम किया जाता है कि प्रपोज किया गया था, अप्रूव हो गया था और पेमेंट भी हो गया है, उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त भी ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रपोज डिविडेंड को पेमेंट हुआ आउटफ्लो रूप में लेस करेंगे, दोनों काम हो गया। ठीक है, और अब बात करें हम लोग प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, तो अभी तो करंट प्रपोज किया गया, इसमें कहा गया आपको इट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द, ठीक है ना, कंपनी कंटेनिंग लायबिलिटी, इसको माना जाएगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मानेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अभी भी प्रपोज किए हैं, इसका इफेक्ट को हमें अभी हमने बताया भी था आपको, ये लिखित आपके सामने नोट भी आ गया, नोट लिख लीजिए आप इसको, क्या कि सर प्रपोज करंट ईयर का है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, कैश फ्लो में कहीं भी किसी भी एक्टिविटी में नहीं ले जाना है आपको, ये आपको सिर्फ फुटनोट में वर्किंग नोट में जाएगा, आपका नोट अकाउंट में जाएगा आपका। ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी है कि प्रपोज किए हैं, क्या पता सामने से वाला एक्सेप्ट करे एक्सेप्ट ना करे, हम किसी को प्रपोज किए, कोई जरूरी है जिसको हमने प्रपोज किया वो एक्सेप्ट कर ही ले। आई थिंक मेरे बातों का मतलब आप डिफरेंट मतलब मत निकालिएगा, सीधी सी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि हम जिसको प्रपोज करें वो एक्सेप्ट कर ही ले, डायरेक्टर ने प्रपोज किया है तो वो एक्सेप्ट हो ही जाए, तो इसलिए अभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है प्रपोजल एक्सेप्ट, इसलिए हम इसको कॉन्टिजेंट मान लेते हैं और इसका एज ए वर्किंग दिखाते हैं लायबिलिटी को कुछ भी नहीं करेंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं हम अपनी बात को, प्रपोज डिविडेंड अगर लास्ट ईयर का दिया हुआ है तो लास्ट ईयर के अमाउंट को ही हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसी अमाउंट से लेस भी करेंगे। ठीक, और करंट ईयर का जो आपको दिया है प्रपोज डिविडेंड उसका कुछ नहीं करेंगे, उसकी कौन सी लाइबिलिटी दिखाएंगे, बस बात खत्म, इतनी ही बात थी आपकी जो कि हम यहाँ पर हमने खत्म किया। ये था आपका कॉन्सेप्ट है प्रोविजन फॉर, ये प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आपके सामने कवर कर लिया है। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे आपके सामने, ठीक है ना, कुछ चीजें और डिस्कस कर लेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आपके साथ, ताकि काम आसानी से आपका होता जाए। आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या है कॉन्सेप्ट प्रपोज डिविडेंड का, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, ये बात आपको समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब
हम लोग करेंगे WC चेंज का क्वेश्चन, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में बताएंगे हम आपको आज इसके बाद आप लोग, ठीक है। क्या होता है वर्किंग कैपिटल चेंज ना, ये दिखाते हैं आपको। इसका क्वेश्चन का जो बताया था ना कि आपका फॉर्मेट में जब हम यूज कर रहे थे तो आपका फॉर्मेट में आया था ना, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया था, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिंग इनकम एक्सपेंस हटाने के बाद। अब उसमें जो हम लोग को एडजस्टमेंट करना होता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का, यानी वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है इसमें, वो अलग से टॉपिक में क्वेश्चन सीख लेंगे, आसानी होगी काम करने में। देखिए क्वेश्चन करते क्या रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस कह दिया, डेप्टर दिया हुआ है और ये बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स है, क्या है करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी मिक्स कर दिया हुआ है यहाँ पर आपको, और कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1 लाख रुपए, यानी यहाँ तक निकाल दिया उन्होंने, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक का निकाल दे दिया है। अब खाली आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंज एडजस्ट करना होगा हम लोगों को। कैसे करेंगे सर, आपको अच्छे से पता है, हमने सिखाया है आपको क्या, करंट लायबिलिटी का होता है, चलता है सीधा रिलेशन, यानी करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी तो आप भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो आप भी डिक्रीज करेंगे, बस इसमें इंक्रीज डिक्रीज करना है आपको। और करंट एसेट्स की बात करेंगे जस्ट अपोजिट, अगर करंट एसेट डिक्रीज करेगी तो ऐड करेंगे, अगर वो इंक्रीज कर जाएगा तो आप लेस करेंगे, ठीक है ना, बस ये समझना है आप लोगों को, यही बात है और कोई बात नहीं है इसमें। तो क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे, आप प्रॉफिट लिखेंगे 1 लाख रुपए लिखेंगे आप, ठीक है। चलो इसको हम लिख के, पहला क्वेश्चन है हम उसको लिख के कर देते हैं, तो आपको और सही समझ में आ जाए कैसे काम करना है उसको। पहले बात तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे हम तो फिर वहां पर क्वेश्चन शो नहीं कर पाएंगे हम। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए आप बच्चे, और अपने पास सामने ओपन रखिएगा। हो गया सबका, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए। हालांकि बुक पे जो किया है उससे नहीं, हम करेंगे इसको अपने तरीके से, ताकि आपको समझ में आए, आसानी समझ में आए, आपका काम हम इजी करने जा रहे हैं, इसलिए बुक के नहीं, क्वेश्चन बुक का, लेकिन करेंगे अपने तरीके से हम लोग, मेरे फॉर्मेट पर। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा इसमें। अब आइए करते हैं, हम लोग काम करते हैं। हम कैसे करेंगे इसके लिए, हम जब यहाँ बनाएंगे फॉर्मेट, तो हम उसमें फॉर्मेट में अपना बोर्ड हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, हम भी लिखते हैं, आप भी भाई कॉपी पेन सब बच्चे एक हमारे साथ बनाएंगे, जो फॉर्मेट में हम काम कर रहे हैं इसी फॉर्मेट में आप लोग भी काम करना है, ठीक है ना, तभी आप काम अच्छे से कवर कर पाएंगे। बता लीजिए हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी for the year ended 31st March 18, for the year ended 31st March 2018, ठीक है। पूरे फॉर्म में काम करिए मेरे साथ आप, आसानी होगा आपको। देखिए पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे सर, हम लोग पहले दिया था हम लोगों का ना, हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, जो कि ऑलरेडी निकाल कर दे रखा है और निकालना पड़ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल WC चेंजेस, जो कि क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया था क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए दिया था, 1 लाख रुपए आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें वापस से आप करेंगे ऐड का भी कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम लेस का बना लेंगे, दोनों आप बनाएंगे साथ साथ, ठीक है। ऐड बारे में आप लिखेंगे क्या होता है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड, साथ लगा दीजिए
डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये फॉर्मेट हम इजी हमने बताया आपके लिए, आप इजीली यही बनाइए। तो 4 बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कब क्या ऐड करें कब क्या लेस करें। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम इजी काम होगा। और लेस में लिख लीजिए डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। यानी बस आपको याद रखना है कि सर लायबिलिटी के बारे में, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो आपको भी इंक्रीज करना है, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो आपको भी उसको डिक्रीज लेस करना है। और करंट एसेट्स में जस्ट अपोजिट, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो लेस में हो जाएगा, अगर वो डिक्रीज करेगा तो ऐड में आ जाएगा। 2 कॉलम बना लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया क्वेश्चन देखिए आपने क्वेश्चन और कवर करते हैं। पहला आपको दे रखा है यहाँ पर, पहला क्या दिया है, डेटर्स दे रखा है ना, क्या दिया था पहले क्वेश्चन में, आइए क्वेश्चन खोलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा है। डेटर्स दिया हुआ है 17 में था 80,000 और 18 में हो गया है 60,000। यानी डेटर जो है आपका 20,000 रुपए से क्या हुआ, डेटर्स 20,000 रुपए से घट गया, डिक्रीज हो गया। डेटर्स होता है मेरा करंट एसेट्स, ध्यान दो बच्चों, डेटर्स होता है हमारा करंट, समझ लो कैसे हम कर रहे हैं। डेटर्स होता है मेरा करंट एसेट्स और करंट एसेट्स क्या हो गया, 80 से 60 हो गया है, इसका मतलब वो डिक्रीज हो गया है। और जब करंट एसेट्स वो डिक्रीज हो गया है तो क्या करना पड़ेगा हमको, करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाए 20,000 डिफरेंस अमाउंट से, 20,000 डिक्रीज हो गया है, उसको आप ऐड में लिखिए। अब यहाँ ऐड में लिख लीजिए, यहाँ पर आप डेटर्स लिखिए, यहाँ पर डेटर्स अमाउंट लिखिए 20,000 रुपए, क्योंकि डिक्रीज हुआ है, जितने डिक्रीज हुआ है उतना अमाउंट ऐड में, क्योंकि हम लिखा था ना ऐड में लिखा है हमें डिक्रीजिंग करंट एसेट्स डेटा होता है, लिख लिया हमने। दूसरा पॉइंट क्या कहा सर आपसे, कहा था क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितना था सर, क्रेडिटर्स नहीं नहीं सर, अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल है 7,000 से 10,000 हो गया। बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया सर आपका, बढ़ गया, जब ये सर 3,000 रुपए से बढ़ गया। बीआर होता है मेरा एसेट्स ना, एसेट 3,000 रुपए से बढ़ गया, जब एसेट 3,000 रुपए से बीआर बढ़ गया है तो बताओ तुम क्या करें, जल्दी बताओ। जब एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, 3,000 रुपए से बीआर एसेट बढ़ा है, इसका मतलब सर इसको आप लेस में लिख लीजिए, तो इंक्रीज रेट में क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, आप लिखिए बिल्स रिसीवेबल 3,000 रुपए, आप यहाँ लिख लीजिए लेस में। इस तरह काम बस डिफरेंस छांटते जाओ, कंपेयर करते जाओ, ऐड लेस में भरते जाओ, हम तुम्हारा काम एकदम आसान कर दिए हैं, बस ऐसे ही भरते जाओ। अगला क्या है, फिर इसके बाद है क्रेडिटर्स, 50 से 55 हो गया, 5,000 से क्रेडिटर्स मेरे बढ़ गए हैं, 5,000 क्रेडिटर्स मेरे होते हैं करेंट लायबिलिटी। अब करेंट लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो 5,000 से बढ़ा है तो क्या करते हैं, इंक्रीज में ऐड कर लेते हैं, लिखिए यहाँ क्रेडिटर्स, ऐड कर लीजिए आप यहाँ 5,000, डिफरेंस अमाउंट से हमको काम करना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, फिर वो कह रहा है करंट लायबिलिटी के बाद बिल्स पेबल आ गया, बिल्स पेबल 8,000 से 6,000 हो गया, 2,000 बिल्स पेबल क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। बिल्स पेबल क्या होती है, एक मेरी लायबिलिटी होती है ना, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मेरी देखो ध्यान दो कितने काम हो रहा है, लायबिलिटी में है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है 2,000 रुपए से, डिक्रीज कर दो तो बिल्स पेबल यहाँ लिखो 2,000 रुपए, लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो लेस करते हैं, लेस में डाल दिया है, ठीक है। फिर से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक लायबिलिटी होती है, एक कितना है 1,000 से 1,500 हो गया लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि लायबिलिटी फिर क्या हो गई है, 500 लायबिलिटी मेरी बढ़ गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है 1,000 से 1,500 हो गई है, 500 रुपए से डिफरेंस से बढ़ी है, और लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ाना पड़ता है, तो 500 रुपए से आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा के ऐड कर दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 500 रुपए से आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है आपसे, प्रीपेड बोल दिया, प्रीपेड होता है मेरा करंट एसेट्स है, और प्रीपेड कितना अमाउंट है दिया है 1,800 से 1,600 हो गया है। अब प्रीपेड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, घट गया 200 से घट गया है, अब घटता है क्या करते हैं सर, इसको ऐड कर दीजिए आप 200 रुपए प्रीपेड एक्सपेंसेस में आप ऐड कर दीजिए। चलिए देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 रुपए ऐड करिए, बात समझ में आपको आ गई होगी कैसे हम काम कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 रुपए से यहाँ पर ऐड कर लीजिए आप, क्लियर हो रहा है बात ना। तो बस ये बात है, आप दोनों करंट एसेट्स लायबिलिटी कंपेयर करिए, लास्ट ईयर करंट कैसे कंपेयर करिए, अगर इंक्रीज कर गया है तो एडमिट लीजिए, ठीक है, याद समझी गए आप सिस्टम। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर एक्रूड इनकम, एसेट्स होता है हमारा 800 से 900 हो गया, 100 रुपए से इनकम मेरी बढ़ गई है, एक्रूड इनकम मेरी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स मेरा बढ़ गया है तो क्या करें, आपको लेस करना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता है, लेस में आपने लिखा है, तो एक्रूड इनकम लिखिए,
एक्रूड इनकम कितने से सर, कितने से कहा हुआ था, कितने फर्क पड़ा था एक्रूड इनकम, 8 से 900 हो गया है, 100 रुपए फर्क, जो डिफरेंस अमाउंट है 100 रुपए, उससे आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर आपके सामने आ रहा है इनकम रिसीव इन एडवांस, जो लाइबिलिटी होती है सर, एडवांस मिला है लाइबिलिटी है, तो प्रीवियस ईयर में 17 में 700 रुपए थी और 18 में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। जब कुछ ना हो जाए, डैश हो जाए, समझ जाओ खत्म हो गया, तो मतलब कि डिक्रीज कम हो गया, कम होते तो खत्म, इतना कम हुआ खत्म हो गया, तो नील हो गया, तो इसका मतलब जीरो हो गया है, कुछ नहीं है, तो 700 से खत्म हो जीरो पर आ गया है, इसका मतलब डिक्रीज हो गया, जीरो तक डिक्रीज हो गया, तो लाइबिलिटी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पूरे पूरे 700 रुपए से इनकम से एडवांस 700 रुपए डिक्रीज हो रही है, तो हम भी क्या करें, 700 रुपए को क्या करते हैं, उसको लेस डाले, लेस ना, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो इनकम लिखिए यहाँ लेस में आप, इनकम रिसीव एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 700 रुपए, पूरा पूरा तो कम हो गया था, और कुछ बच रहा है बच्चा, सब खत्म हो गया, खत्म सर, अब कोई भी आइटम नहीं बच रहा है, सारे जितने आइटम दिए हुए थे सारे आइटम में क्या कर लिया, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को छांट लिया, छांटने के बाद कवरेज किया, तो अपने नियम के हिसाब से जो जो फॉर्मेट मेरा था हमने बुक में नहीं अपने फॉर्मेट सेट किया है, सब ले लिया है, अब इसको आप बाहर निकाल दीजिए, इसको आप जोड़िए और जोड़ के बाहर निकालिए, जरा कोई बताएगा कितना आएगा, 20 5 25 25,700 आएगा, लिख लीजिए यहाँ पर आपको 25,700 रुपए आपका आ गया, ठीक है ना। आप 25,700 को क्योंकि आपने प्लस की ऐड लिखा था पूरा बाहर निकाल दिया है, इसको ऐड कर लीजिए, 1 लाख था, तभी हो जाएगा 1,25,700 रुपए। अब इसको भी आप क्या करिए, इसको बाहर निकालिए, इसको भी कितना आता है, जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, ये 3 2 5,000 और 7 1 800, 5,800, इसको लेस करिए और लेस करके बताइए कितना फाइनल आया, 1,25,700 माइनस कर दीजिए आप 5,800 और लेस करके आप बताइए कि कितना आपका आ रहा है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, 1,19,900, वेरी गुड, चलिए तो आप लिख दीजिए 1,19,000, दो सबका आ रहा है 1,19,900, लिख देते हैं 1,19,900, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर इसमें हम लोग, लिख देंगे सर हम लोग कैश, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिख दीजिए यहाँ पर नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमने स्पेशली फोकस किया था WC चेंजेस निकालने के लिए, WC चेंज कैसे करते हैं सर, तो पहले नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जोड़ लिया तो आता है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंज, ये बिफोर वाला आता है जो क्वेश्चन में दिया ही था, यहीं से स्टार्ट किया हमने, मेन सिस्टम था बच्चों दिखाती थी सर इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, पैसे लायबिलिटी का बड़ा इसमें होता है कंफ्यूजन कि आप कभी ऐड कभी लेस कभी वहां ऊपर नीचे फर्स्ट हो जाता है, इसलिए इसको अलग से सेपरेटली बता दिया आपको, ये सारी कठिनाई आपकी खत्म हो गई, अब आराम से आपको समझ में आ गया, अब क्या सर इसमें ऐड करना है इंक्रीज लायबिलिटी और डिक्रीज एसेट्स, और लेस करना है डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी इंक्रीज करंट एसेट्स है, आइटम बाय आइटम कंपेयर करते रहिए आप, एसेट लायबिलिटी देखते रहिए आप, उस हिसाब से आपने छांट के पहले एड्रेस में लिख लीजिए एक साथ, पहले मत जोड़िए एक साथ छांट लो, छांट लिख लो, अब फाइनली जब जोड़ो बाहर निकालोगे इसको ऐड वाला ऐड कर दो, और जो लेस वाला है तो उसको आप ब्रैकेट में लगा दीजिए, लेस करना है लेस कर दीजिए आप, फाइनली जो आपको आया वो आपका आंसर आ गया, ये आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर आपका आ चुका है इस समय तक। अब किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेरी है तो उससे पूछ सकता है, आई थिंक सबको कभी एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हर क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, नोट कर लीजिए तो हटाएं, हो गया हो बताइएगा हमको आप लोग कि हाँ से नोट कर लिया हम लोगों ने, हो गया है, चलिए करते हैं, आगे चलते हैं आपको अपने आपके बुक की ओर, एक अगला क्वेश्चन कवर करते हैं जिसमें कि स्टार्टिंग से ऑपरेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, आइए।
देखो इस क्वेश्चन का भी आप क्या करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट भी कर लें। आप हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या है, 5 लाख प्रॉफिट की आई है। ये सब करने के बाद गुडविल राइट ऑफ भी किए हैं 5,000 रुपए का, डेफिनेट चार्ज किए हैं 50,000 रुपए का, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी है, प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेस्क भी है और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट भी है। यानी कि यहाँ पर हम लोग को नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट भी करना होगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है हमको कि रिसीवेबल, डेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमको का। ठीक है, डेट ध्यान देना बेटा, जब भी क्वेश्चन पढ़ना हमेशा पहले तुम डेट ध्यान देना कि पहले क्या लिखा है 1817 है ना, हमें कंपेयर करना होता है 17 से, उल्टा दिया ये 17 नहीं 18 नहीं, क्योंकि आप पहले 18 दिया है बाद में दिया है, तो हम जब भी करेंगे तो 17 से 18 कंपेयर करेंगे, इधर से चलना। तो मतलब ऐसा मत करना कि 78,000 से 52 हो गया ना, तुम कहोगे 52,000 से यानी 52,000 से 78 हुआ है, ना कि 78 से 52। कंपेयर करने में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, डेट उल्टा दिया है भूल जाते हैं, डेट ध्यान देना आदत पड़ी जाती है, तो सोचते हैं 78 से 52 हो गया है, तुम्हें लग रहा है डिक्रीज हो गया है, लेकिन नहीं, हमें देखना है 17 से 18 की ओर, ध्यान रहे हमेशा डेट ध्यान देना। 17 बाद में दिया है, हम 17 से 18 की ओर देखेंगे तब हम कहेंगे कि 52 से 78 हो गया है। क्या बोला मैंने, 52 से 78 हो गया है। अब ऐसे देखेंगे सब 2 से 3 हो गया है, ऐसे देखेंगे हम लोग, पूरा काम करना हो गया। गुडविल क्या है एक तरीके से, जो प्रॉफिट दिया 5,000 रुपए का आपका, ठीक है, उसमें गुडविल क्या है नॉन कैश आइटम होता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये भी ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन कैश है, भी ऐड हो जाएगा, और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए कुछ ऐड में हो जाएंगे कुछ लेस में जाएंगे। अब आते हैं उसके बाद जो आएगा फिर उसके बाद से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ टैक्स और प्रॉफिट जो नहीं है, बाकी सब कुछ है, और इसी में बता देते हैं हम आपको। वो क्या किया है, पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख, क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ था, ठीक है ना, तो 5 लाख पहले यहाँ लिख लिया है। उसके बाद फिर जिसमें करना होगा आप लोगों को फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग के लिए, गुडविल राइट ऑफ हुआ था उसको ऐड कर लीजिए, डालेंगे, डेट इज नॉन कैश आइटम है, लॉस ऑन एसेट ये नॉन ऑपरेटिंग है, और प्रोविजन भी नॉन कैश आइटम है, सब ऐड में आ गए, ऐड करके बाहर निकाल दिया, 585 आ गया हमारा। उसमें लेस कर देंगे हम लोग वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि ना फिक्स सेल ऑफ फिक्स था, उसको लेस कर दीजिए आप, तो आपका आ गया 5,77,500 क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब जाके आया आपका। ठीक है, अब आने यही प्रॉफिट जो आया इसमें अब हम क्या कर लेंगे, अपना वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट कर लेंगे, एड लेस करेंगे। तो आपकी जो बुक में जो दिया है बच्चा, वो तो आपको इस तरह दिया है, एड लेस कर दिया हुआ है, 2-3 बार लिखा हुआ 4 बार लिखा है, आप नहीं, जैसे हमने अभी आपको सिखाया है हेडिंग बनाया है हमने आपका, उस तरह से आप हेडिंग बनाइएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, अच्छा नंबर, कॉपी भी अच्छी लगेगी, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे आप एक बार हेडिंग बनाइए, एड में लिखिए आप यहाँ पर ऐड में लिखेंगे आप इंक्रीज करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज करंट एसेट्स, और लेस में आप लिखेंगे इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे बनाया वैसे आप बनाएंगे, 2 हेडिंग में आप बनाएंगे, 2 हेडिंग में एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ आप देख लीजिए, आप अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कंपेयर कर लो, क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, देखो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल होता है मेरा करंट एसेट्स है, 52 से 78 नहीं बढ़ गया, इंक्रीज कर गया है, करंट एसेट इंक्रीज किया हुआ है, इसका मतलब आप लेस में डालेंगे, उसको लेस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी एसेट होता है, ये क्या हो गया 2 से 3, ये भी बढ़ गया है, इसका मतलब ये भी लेस में डालेंगे आप। ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्या हुई सर, चल इसके हम बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़े तो ऐड ही में डालेंगे, इंक्रीज करे तो ऐड करेंगे, इसको डिफरेंस अमाउंट से आप ऐड कर दीजिएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस पेबल भी लायबिलिटी होती है, ये घट गई है, 34 से 20 हुई है, ध्यान रहे 70 सारा कंपेयर करना है, 34 से 20 हो गई है, कम हो गई है, और कई लायबिलिटी घटती है तो फिर हम लोग घटाते हैं, लेस कर लेते हैं, सीधा होता है, इसको लेस कर देंगे आप, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वही काम इन्होंने भी किया, एडजस्ट किया, अलग किया, आप रीड काम किया, और सुंदर काम आपका अच्छा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और फिर आपका डायरेक्टली आपका आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपका सीधे सीधे 5,47,500 का आपका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने और दिखा हमको, ये भी आप क्या कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये भी इसका भी कवरेज किया जाए। इसमें क्या कह रहा है, कह द नेट इनकम ऑफ
Blue Sky Limited for the year ended 1st March 2018 was 4,89,000. Depreciation charge for the year was 87,000 है. Income for the year was arrived at after adjusting for gain on sale of land 1,05,000 है. अच्छा, तो जैसी बात है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आपको बताइए क्या करना है, एडलेस करना है. इनकम लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ये भी आपको पता है. राइटिंग ऑफ इक्विटी है क्या, ये भी आपको पता है. सब इसमें दे रखा है नॉन ऑपरेटिंग आपको. अदर इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री एसेट्स है, रिसीवेबल एसेट्स है, प्रीपेड एसेट्स है, कैश इन बैंक तो जाना है. तो लास्ट में जो कैश इन कैश इक्विपमेंट में जाता है. पेबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ करंट है. करंट एसेट्स में भी कैश और बैंक छोड़ना है हमको, क्योंकि वो कैश इन कैश इक्विपमेंट लास्ट में कम जाता है जो हम बना देंगे आप. तो करंट एसेट्स में कैश और बैंक में करंट ही होता है, बट यहाँ नहीं लेना है. डब्ल्यूसी में आप कैश बैंक छोड़ेंगे क्योंकि वो करंट लास्ट में जाता है. ठीक है ना, कैश में जाता है कैश बैंक. तो प्रीपेड लेंगे आप. पेबल से लायबिलिटी है, एक्सपेंस लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है. बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, डब्ल्यू फाइनेंसिंग बनती है. फाइनेंसिंग में इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं बताया था अभी आपको ना, क्या मानना है हम लोगों को, फाइनेंस पार्ट में मानना है, फाइनेंसिंग में मानना है उसको आपको. चलिए ठीक है, समझ लिया था हमने अभी. तो उसी हिसाब से लगाते हैं इसको. अगर तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा. पहले देखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,09,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था आपके. फिर आपका जो था आपका नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, जैसे डेप्रिसिएशन आपका था नॉन कैश आइटम, उसको ऐड करना है आपको. लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, बिजनेस रिगार्डिंग तो है नहीं इसका. और जो आपने शेयर्स की अडॉप्ट किया वो भी आपका बिजनेस नॉन ऑपरेटिंग हो गया, इन नॉन कैश हो गया. इन सबको आप ऐड कर लीजिए. ऐड बैक किया, 6,09,000 रुपीज फाइनली आ गई आपकी. अब इसमें से आप जो गेन हुआ था सेल ऑफ लैंड का, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यहाँ से एडजस्टमेंट करना है, इसका हटा दिया हमने. अब हमको शुद्ध मिल गया प्रॉफिट आई नॉट, वो मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज मेरा आ चुका है 5 वर्ष है. एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं पहले, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद उसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट करते हैं. और उसके बाद जब मेरा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज कर लेंगे. ऐसे जो भी सिखाया हमने आपको, बुक के हिसाब से आप नहीं करेंगे, बार बार करें, आप हेडिंग डालेंगे जैसे हमने सिखाया है. ऐड में इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, लेस में डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीजिंग करंट एसेट्स आप हेडिंग डालेंगे और कंपेयर करते जाएंगे करंट एसेट लायबिलिटी का. जैसे इन्वेंटरी प्रीपेड लिखा ना, प्रीपेड लिखा है, पेबल्स लिखा है, रिसीवेबल लिखा है, और डिक्रीजिंग लायबिलिटी में एक्सपेंसेस लिखा है. देख रहा है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट इसने नहीं लिया है, कैश इसने नहीं लिया है, हमने आपको बताया है. कैश बैंक आप नहीं लेंगे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि वो लास्ट में कैश एंड कैश इक्विपमेंट में जाता है. और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप नहीं लेंगे करंट में, होता है करंट में, करंट नहीं लेंगे आप, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को कहा गया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मान लिया गया है. फाइनेंस का है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में यहाँ नहीं आएगा. तो चीजें फिर रिपीट कर रहे हैं, कैसे बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों हमने नहीं लिया है, आप भी यहाँ इसको नहीं लेंगे. ठीक है, ओके सर. अब फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जब आप करेंगे तो आपके डब्ल्यूसी करने के बाद भी आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है ना. तो आप इसको जो बुक में बस आंसर बस देख लीजिए, 5,21,000 आया है. इसको आप अपने हिसाब से अब जो हम फॉर्मेट सिखा रहे हैं उस पर काम करेंगे. आंसर वही चीज वही है, बट इन्होंने 2 बार 3 बार इन्होंने किया, हम एक बार काम कर देते हैं. ठीक है, चलिए. तो आई थिंक ये वाला बात भी आपका कंफर्म हो गया, तो ये बात भी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा. आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं. नोट करना है, कर लीजिए नोट. नोट कर लीजिए. डब्ल्यू चेंज अपने हिसाब से बनाइएगा जैसा हमें सिखाया है. नोट हो गया हो तो हमको आप बता दीजिएगा, तो हम करेंगे आगे बढ़ेंगे फिर हम.
सबका आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर आप लोग को तो बता दिया हमने आप लोगों को, डिवीजन के बारे में सब समझा दिया हमने आप लोगों को। एक ये क्वेश्चन जो आपको हम होमवर्क तौर पर दे सकते हैं आपको, इसको क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क बन जाएगा। ये नए वाला नोट कर लीजिए आप, ये आपका होमवर्क बन जाएगा। बस 2 लाइन का पार्ट है, इसको आप खुद से करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, और ये भी करिए इतनी फंक्शन, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक करें, ऊपर का छोटा का देख साथ कर दें, लीजिए एक साथ पूरा क्वेश्चन एक बार में कवर हो जाएगा। लीजिए एक साथ कवर हो गया, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, पूरा क्वेश्चन आपको सामने आ गया, ये आपका होमवर्क बन जाएगा। ठीक है, बताएं। इसको लगाइएगा, लगा के व्हाट्सएप कीजिए, हम चेक कर लेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।